अच्छा, आज के एनएलपी के लेक्चर में हम एक मिल्टन मॉडल की टेक्निक का जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। मैं बार बार रिपीट भी करता रहता हूं कि जो एनएलपी है ना, एनएलपी बेसिकली दो मॉडल्स के ऊपर जो है वो घूमती है। दो मॉडल्स के ऊपर, यानी कि कम्युनिकेशन करते हुए एनएलपी बेसिकली दो मॉडल्स के ऊपर काम कर रही होती। दो मॉडल वो यूज करती। एक मॉडल है जिसे हम मेटा मॉडल कहते हैं। बेसिकली जो मेटा मॉडल है ना, वो ज्यादातर नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ज्यादातर वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। लेकिन जो मिल्टन मॉडल है, जो दूसरा मॉडल है, मिल्टन मॉडल का मतलब ये है, आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यानी किसी को अच्छी कम्युनिकेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं, तो वो मिल्टन मॉडल है। अब मिल्टन मॉडल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बेसिकली जो बात होती है ना, वो नेक्स्ट पर्सन के क्रिटिकल माइंड से होके गुजरनी होती। समटाइम ये होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसका जो क्रिटिकल माइंड एक्टिव होगा, तो वो आपकी बात को रेजिस्ट करेगा, पीछे फेंकेगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगी। इसका मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मिल्टन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मिल्टन मॉडल एक ऐसा तरीका है लैंग्वेज का, बात करने का एक ऐसा तरीका है जिससे क्या होता है कि आपका जो क्रिटिकल माइंड है वो डिसेबल हो जाता है, वो काम नहीं करता, और आपकी जो कही हुई बात है डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाके लगती। जब डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाके बात लगती है तो वो असर करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, वो रेजिस्ट नहीं करता, उसकी नेचर ही ये है। तो इसी तरह मिल्टन मॉडल की कई टेक्निक्स है, लेकिन आज मैं जो टेक्निक मिल्टन मॉडल के अंदर जो डिस्कस कर रहा हूं उसे हम कहते हैं एम्बेडेड कमांड। एम्बेडेड कमांड्स कहते हैं उस टेक्निक को। इसका मतलब ये है, देखिए, एक चीज और मैं आज आपको बताऊं कि एनएलपी की जो हर टेक्निक है ना, उसके पीछे एक प्री सपोजिशन होती है, उसके पीछे एक थ्योरी होती है जिसके ऊपर वो टेक्निक बेस करती है। अब ये जो टेक्निक है, इसके पीछे जो थ्योरी है ना एनएलपी की, वो एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं कि हर इंसान में वो जो भी वो बिहेव करता है, यानी कि एवरी बिहेवियर जो होता है किसी भी इंसान का, उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होती है। यानी कि चाहे वो बुरा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है जिसकी वजह से वो कर रहा होता है। फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूँ एक बंदे का बिहेवियर है कि वो स्मोकिंग करता है। अब स्मोकिंग के पीछे भी कोई पॉजिटिव इंटेंशन होगी जिसकी वजह से वो करता है। इसी तरह अच्छा भी काम हो, अच्छा बिहेवियर हो, बुरा बिहेवियर हो, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन होती है वो पॉजिटिव होती है। अब ये एम्बेडेड कमांड इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी बेस जो है वो इसी के ऊपर है। अब होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप इन्फ्लुएंस करें, यानी कि आप जब बात करें तो उसका क्रिटिकल माइंड जो है वो साइलेंट रहे, यानी कि आपकी बात जो है डायरेक्ट क्रिटिकल माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए, तो वो वो कैसे होता है। अब उसमें जो एम्बेडेड कमांड है, इसमें हम करते क्या है, देखिए, जब भी आपने किसी को कन्विंस करना है तो कोशिश करें उसको पहले अंडरस्टैंड करें कि जिस बात पे आप कन्विंस कर रहे हैं उसमें उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। अगर आपको उसकी पॉजिटिव इंटेंशन का पता चल जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट उसकी पॉजिटिव इंटेंशंस के ऊपर आप बात करेंगे, उस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फर्ज करें, ये टेक्निक मैं आपको पहले बताऊं कि यूज कहाँ कहाँ पे हो सकती। एक तो ये सेल के अंदर यूज हो सकती, सेल के अंदर। दूसरा कि ये पेरेंटिंग के अंदर बच्चों को वो एक खास चीज समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बच्चों के हवाले से आपको एक ये टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बच्चा है, आप चाहते हैं कि ये बच्चा एक खास एरिया में आए, इसकी एजुकेशन खास एरिया में, फर्ज करें डॉक्टरी आप चाहते हैं, लेकिन बच्चा नहीं चाहता। बच्चा कह रहा है कि जी मैंने आर्किटेक्ट बनना। आप अगर उसे ये कहेंगे ना, डायरेक्ट उसे कहेंगे कि बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, और आप डॉक्टर बन जाओ, और आर्किटेक्ट ना बनो, वो ऐसे फॉलो नहीं करेगा, वो जिद करेगा, क्योंकि आप उसके डायरेक्ट क्रिटिकल माइंड को हिट कर रहे हैं, वो रेजिस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे एम्बेडेड कमांड लगाना चाहते हैं तो आप उसे ये ना, आप उसे ये देखें कि वो आर्किटेक्ट बनना क्यों चाहता है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है।
जो भी इंटेंशन हो उसकी, उसको जो आप चाहते हैं उसके अंदर कहीं मर्ज करके उसको दिखाएं। फर्ज करें वो चाहता है कि आ, उसकी पीछे इंटेंशन ये है कि वो कहता है जी आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं कि अब आप ऐसे कहें कि बताए बगैर, बोले बगैर कि आप आर्किटेक्ट ना बने, आप फर्ज करें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप रैंडमली किसी दिन उस बच्चे को किसी ऐसे डॉक्टर के साथ मिलाएं, यानी कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, आप उसको वैसे रैंडमली उसको बताएं, वैसे रैंडमली गुजरे उसके पास जाएं, बैठे, वो उसको आप पहले कॉन्फिडेंस में भी ले सकते हैं कि इस तरह हम आ रहे हैं, मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ, तो आप काइंडली जरा अर्निंग जरा थोड़ी सी जितनी आप बना रहे हैं इससे आप ज्यादा कहिएगा। उसका एनवायरनमेंट आप ऐसे डॉक्टर के पास फिर लेके जाएं कि जो बहुत अच्छा अर्न कर रहा हो। जब आप उसको रैंडमली उसके पास लेके जाएंगे, तो आप बात ही पैसों की जब करेंगे, तो हो सकता है वो आर्किटेक्ट को भूल जाए, आर्किटेक्ट को वो भूल जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप उसे ये कहें कि अ, जो डॉक्टरी होती ना, आप फर्ज करें उसको डॉक्टरी के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं, तो आप उसकी आउटकम, यानी कि डॉक्टर बनने के बाद आप फेम की बात ना करें, आप खिदमत की बात ना करें कि आप खिदमत करें लोगों की, खिदमत लोगों की करेंगे, ठीक है ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, नहीं, ऐसी बातें आपने नहीं करनी। जो उसकी इंटेंशन है वो आपने डॉक्टरी को एक्सप्लेन करते हुए इंटेंशन उसमें डालनी। कि देखें आजकल, आजकल मैं आपको 10 ऐसे डॉक्टर मिलवा सकता हूं, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप उसकी उसकी इनकम चेक कर लें, ठीक है। तो इन दिस वे उसका क्रिटिकल माइंड क्लोज हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, और आपकी डायरेक्ट बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती है, जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पेरेंटिंग में मिसाल दी है कि एम्बेडेड कमांड आप यूज करते हुए जिस चीज के ऊपर आप कन्विंस कर रहे हैं उस चीज के बारे में ना बताएं, बल्कि उस चीज के उस आउटकम के बारे में बताएं जिस वजह से, जो जिस वजह से उसकी इंटेंशंस हैं, जो कि दूसरे रास्ते पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेल के अंदर मिसाल देता हूं, अक्सर आपके ऊपर ये इस्तेमाल भी हो रही होती, मैं आपको इसलिए टेक्निक्स बताता हूं कि सम टाइम आपके ऊपर ये इस्तेमाल हो रही होती है, तो आप कोशिश किया करें कि ये आपके, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कहीं आपके ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल तो नहीं हो रही। सम टाइम वो जाहिर है आप चीज लेना ही नहीं चाह रहे होते लेकिन लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फर्ज करें आप एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आप एक रियल स्टेट एजेंट के पास जा रहे हैं, तो रियल स्टेट एजेंट आपको बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग ये ट्रेंड होते हैं इस तरह सेल्स और मार्केटिंग में, जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स ली होती है, तो वो यूजुअली आपसे पूछते हैं अच्छा आपका मकसद क्या, आप क्यों लेना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं या आप, आपने शिफ्ट होना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो वो साथ साथ इंटेंशंस की बात करता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जी हम शिफ्ट होना चाहते हैं। अब रियल स्टेट एजेंट उसकी पर्सनैलिटी को भी देख रहा होता है, रिलीजियस बंदा कितना है, उसके साथ हो सकता है फैमिली आई हो, हाजी साहब साथ हो। अब उसको ये आइडिया हो जाता है ये बड़े रिलीजियस माइंडसेट के बंदे हैं, सपोज एक हम देख लेते हैं। तो वो उसको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है कि जिसमें समटाइम जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव इंटेंशन पूछें, समटाइम रिफ्लेक्ट हो रही होती पॉजिटिव इंटेंशन कि अब फर्ज करिए कि ऐसी प्रॉपर्टी के पास लेके गए, अब साथ बुजुर्ग भी थे, हाजी साहब भी थे। हाजी आप जब आप लेके जा रहे थे ना, तो हाजी साहब ने कहा कि हम 2 मिनट रुक जाए, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। आप यहां से क्लू लें। अब रियल स्टेट जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो क्लू, अच्छा ये नमाजी बहुत है, बहुत नमाजी बंदे हैं। अब आप प्रॉपर्टी पे जब लेके जा रहे हैं, आप उनको को घर दिखा रहे हैं, तो रियल स्टेट एजेंट ये कहेगा अच्छा इस प्रॉपर्टी की जो खास बात है ना, ये देखें वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट में सामने मस्जिद है, आराम से ये मस्जिद के साथ, यानी बिल्कुल
अब जो प्रॉपर्टी लेने जा रहा होता है वो अपने फादर को देखता है, यार मेरे फादर बुजुर्ग हैं तो इनके लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। अब आपने ये पॉजिटिव इंटेंशन जो है वो दी है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस बंदे के जहन में उस प्रॉपर्टी के बारे में जितने भी वीक एरियाज होंगे उसके ऊपर फोकस ही नहीं जाएगा उसका, क्योंकि उसका क्रिटिकल माइंड, एक बात ने क्रिटिकल माइंड को स्टॉप कर दिया और आपने उसको आउटकम ऐसा दिया कि वो जल्दी से उसको अच्छी लगने लगी चीज। तो इसी तरह आप एम्बेडेड कमांड्स जो है वो दे सकते हैं। फर्ज करें आप कोई ड्रेस लेना चाह रहे हैं, या आप मोबाइल फोन फर्ज करें आप लेना चाह रहे हैं, तो अब जब आप मोबाइल फोन लेने जा रहे होते हैं ना, दो तीन चीज सेलमैन बड़ा पूछते हैं कि आपका अच्छा बजट क्या है। उसको ये उसको पता चल जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बजट का इशू नहीं, मुझे ना बेसिकली मैंने वी लॉगिन करनी, मुझे कैमरा अच्छा चाहिए। एक एक चीज आपने पकड़ ली कि उसकी जो मेन इंटेंशन है। फिर आप एक ऐसा उसको मोबाइल देखें, अगर आप, अच्छा, अगर आप मोबाइल के बारे में आप नहीं बताएंगे, आप उसकी आउटकम के बारे में बताएंगे, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इसको, फर्ज करें आपको एक्स्ट्रा लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सिंपल आप यूज करें, नेचुरल लाइट में जाएं, आप रिजल्ट चेक करके देखें, ठीक है ना, आप भूल जाएंगे, आप आईफोन भूल जाएंगे, आप जो डीएसएलआर भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी इंटेंशंस के ऊपर बात की। एम्बेडेड कमांड्स आपने वो देनी है जो उसकी इंटेंशंस के मुताबिक हो। तो इसी तरह अब आपने दो साइडेड, अगर आपके ऊपर ये चीज लग रही है तो आप अवेयर हो जाएं, फिर आप अपनी जहानत के मुताबिक जो भी करना चाहें वो करें, लेकिन आप इस एम्बेडेड कमांड से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इन्वॉल्व में आप किसी को काउंसल करना चाहते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये जहन में रहे कि इस ये आपको मैं बता दूं कि ये टेक्निक ऐसे काम करती है कि लोगों का क्रिटिकल माइंड ऐसे बाईपास हो जाते हैं कि सम टाइम इवन आप उनसे कुछ ऐसा काम भी करवा सकते हैं कि जो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपने एथिक्स को भी फॉलो करना है कि हर किस कोई इतनी सजेस्टेबिलिटी आप क्रिएट हो जाती है कि आप उससे कोई ऐसी चीज ना करवा लें या कोई बहुत बुरी चीज आप किसी को सेल कर दें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर एथिक्स का भी ख्याल करना। तो ये जो है वो आप इसको प्रैक्टिस करें, और स्पेशली जब आपके ऊपर लग रही हो तो फिर तो और भी आपको फायदा है। हाँ, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, इसके बहुत फायदे हैं। तो अगर आप किसी को रियल में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।